साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क। अभी आंगनवाड़ी वर्कर्स एवं हेल्पर यूनियन द्वारा लगभग 3 माह से ज़्यादा का समय हो चुका है। आंदोलन जारी है, भूख हड़ताल जारी है। हमारे साथ हैं प्रदेश उपाध्यक्ष रूपा राणा जी, आंगनवाड़ी वर्कर्स एवं हेल्पर यूनियन हरियाणा, और जिला प्रधान है C2 हरियाणा के सतपाल सैनी जी। उनसे बातचीत करेंगे पॉइंट टू पॉइंट, कब जो है धरना शुरू किया गया, कब कब जो है सरकार से बातचीत हुई, क्या क्या जो मांगे थी और क्या क्या जो सरकार ने मानी, धरने का क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, इसको लेके जो है हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम बातचीत करते हैं रूपा राणा जी, प्रदेश उपाध्यक्ष आंगनवाड़ी वर्कर्स एवं हेल्पर यूनियन हरियाणा। मैम नमस्कार। नमस्कार जी। मैम सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि आप लोगों को जो धरना लगभग 3 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है, क्यों ज़रूरत पड़ी इसकी धरने की? आज हमें 102 दिन हो गए हैं। 11 दिन हमारी भूख हड़ताल को हो गए हैं और हड़ताल को 100 दिन पूरे हो गए हैं, 102 दिन। तो हड़ताल की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि हरियाणा सरकार ने भी और सेंट्रल सरकार ने भी जो घोषणा करी थी 2018 में 1500 और 750 देने की, वो अब तक पेंडिंग ही थी। हम लगातार मांग पत्र भी दे रहे थे, अपने प्रदर्शन 1 दिन के 2 दिन के हमने 19 में भी हड़ताल की थी इसके लिए, लेकिन सरकार ने हमें आश्वासन देकर ही उठा दिया था कि हम देंगे, अभी आप धरना उठा लो। और फिर जो विधानसभा में घोषणा करी थी CM साहब ने कि आपको कुशल और अर्ध कुशल का दर्जा दूंगा और ऐसी जड़ गाड़ दूंगा कि आप मुझे याद करोगे, ये खुद मेरे सामने की बात है CM साहब ने जो कही थी। और अब CM साहब मतलब 4 साल गुजरने, चौथा साल लगा हुआ है गुजरने के बाद CM साहब अब जो हमारी हड़ताल में हमारी बातचीत हुई उनके साथ, अब वो कह रहे हैं कि मैंने तो आक्रोश में आके कह दिया था। तो इसी के लिए हमारी ये हड़ताल चली हुई है। कोई नई मांग हमारी नहीं है, सारी मांग पुरानी है, लेकिन सरकार इन्हें देने में आनाकानी कर रही है। हम बात करें क्या कुछ समय जो कुछ महीने जो आप लोगों को दिया भी गया है पैसा बीच में, कुछ ऐसा दिया था? ऐसा तो कुछ नहीं, 2018 में ही बढ़ाया था। जो बढ़ाया था उसके बाद उन्होंने किस्त देने की बात करी थी, सिर्फ एक किस्त आई थी और उसके बाद में किस्त भी बंद कर दी थी। अब जो ये किस्त लागू करी है हमारी हड़ताल के दौरान ही उन्होंने ये किस्त लागू करी है। और कहने को तो वो पता नहीं क्या क्या कहते हैं, एक वीडियो में वो ये भी कह रहे हैं कि हम 30,000 रुपये रिटायरमेंट पे देते हैं, लेकिन हमें हमारी वर्करों को तो आज तक 30 रुपये भी नहीं दिए किसी ने। और हम ये बात उस दिन PO को भी कह के आए थे कि फिर आप कहते हो कि हम झूठ नहीं बोलते, 30 रुपये भी किसी ने दिए हों तो बताओ। हम ये भी कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि 30,000 रुपये किसको दिए, कहाँ दिए, ये विभाग के अधिकारियों को जानकारी होगी या CM साहब उनसे क्यों नहीं पूछते या बात, भैया आपने दिए किसको? CM साहब को भी तो पता लगा होगा अधिकारियों द्वारा कि हम इनको 30,000 रुपये देते हैं। CM साहब एक बार हमारे से तो पूछते किस वर्कर को मिले हैं ये 30,000 रुपये, हम बताते उनको। कम से कम इस बात का तो फाइनल निचोड़ निकल के आता कि 30,000 रुपये दिए किसको, इन्होंने अधिकारी खा रहे हैं या वैसे ही जुट्टे ही कहीं चढ़ा रहे हैं। ये एक बार इन्होंने हमारे से लिस्ट मांगी थी कि जितनी भी पहले रिटायर हो चुकी हैं आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर उनके नाम भेजो, हो सका है फर्जी वहाँ उन्होंने चढ़ा दिए हो। तो CM साहब को चाहिए कि बताओ किसको दिए, जब हम मना कर रहे हैं, हम झूठ थोड़ी ना बोल रहे हैं। तो ये भी एक बात है। 8 दिसंबर से जो आप लोगों ने आंदोलन अपना शुरू कर दिया, तो क्या प्रभाव जो है सरकार पे रहा है इसका? इसका दबाव तो बहुत ज़्यादा सरकार के ऊपर रहा है। और जो अब हमारे ऊपर जो तानाशाही सरकार कर रही है, हठधर्मिता दिखा रही है, उसका एक कारण रहा है कि जो तीसरी यूनियन हमारी तालमेल कमेटी में थी उसके दौरान ही सरकार मतलब इस हमारी हड़ताल को इतना लंबा खींच रही है, हमें तोड़ने की कोशिश कर रही है। और ये कहते हैं क्योंकि दूसरी यूनियन तो कह रही है कि हम सब कुछ दे दिया सरकार ने क्योंकि वो सरकार के पाड़े की यूनियन है, तो हम कह रहे हैं कि ऐसा लंबा चौड़ा कुछ दिया ही नहीं। जो अब निकल के आई हैं वो पहले थी नहीं मांग, और बिल्कुल पक्की कन्फर्म हो गई है कि अब ये मांग है हमारी,
29 का हम क्या विश्वास कर लें जब हमने 18 की आज तक नहीं घोषणा लागू करी। तो एक बार के कहने में, और फोटो भी खिंचवाए, फोटो का भी उन्होंने बतंगड़ बना दिया कि फोटो वो ही खुश होंगी। हमारे जो 2 साथी थे उनको वहाँ ज़बरदस्ती खड़ा किया गया था, अन्यथा हम उनकी मांगों से खुश नहीं थे। जो खुश थी यूनियन, उनके पाड़े की यूनियन थी, उनको तो वैसे भी खुश हो। तो वो वैसे भी वीडियो में कह रहे हैं कि सरकार ये कह रही है कि जब भी आओ जब ही ले जाओ, लड़ने की ज़रूरत ही नहीं। वो तो ये भी कह रहे हैं। लेकिन हम उनसे भी ये कहना चाहते हैं कि अब लड़े तो आप इस बात को मतलब किस तरीके से वो लेंगे कि बिना लड़े तो सरकार ने दिया ही नहीं, चाहे सरकार के पाड़े की यूनियन हो चाहे बिना पाड़े की यूनियन हो। वो चाहे हमें अब आगे दिखा दे, बिना कुछ लड़ाई करे कुछ लेके दिखा दे वो यूनियन। मतलब आपका कहना है कि आप लड़े तो कुछ मिला। जी, हम लड़े तो कुछ मिला। सतपाल सैनी जी हैं जिला प्रधान सीटू हरियाणा करनाल के। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर, आंगनवाड़ी वर्कर्स एवं हेल्पर यूनियन का जो ये धरना प्रदर्शन शुरू हुआ 8 दिसंबर को शुरू हो गया, तो उसके बाद जो है बात सरकार की तरफ से जो बातचीत का न्योता जो है पहली बार आपको कब मिला? हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि 8 दिसंबर 2021 से हमारी हड़ताल शुरू हुई है, लेकिन 26 नवंबर 2021 को जो 2018 में मुख्यमंत्री जी द्वारा विधानसभा में घोषणा थी, उनका नोटिस दिया गया था कि आपने घोषणा कर रखी है, आप इन मांगों को लागू करो, अन्यथा हम 8 दिसंबर से हड़ताल शुरू करेंगे। लेकिन नोटिस देने के बावजूद भी विभाग और सरकार ने कोई बातचीत नहीं करी और मजबूर होकर आंगनवाड़ी की यूनियन को जो सीटू से संबंधित है उसको हड़ताल पे जाना पड़ा है। और इसमें 8 दिसंबर से लेके 8 बार दौर की बातचीत हुई है सरकार से, लेकिन हम आप अपनी बात विस्तार से बताएं। इससे पहले हम मुख्यमंत्री जी विधानसभा में और अपने जितने भी उनके ऑडियो वीडियो आते हैं उसमें ये कहते हैं कि ये आंगनवाड़ी की जो तालमेल कमेटी है इसमें लाल झंडे वालों का हाथ है। हम ये कहना चाहते हैं कि सैकड़ों यूनियन है हरियाणा में और सभी यूनियन के झंडों के अलग अलग रंग है। भारतीय मजदूर संघ जो कि सरकार की यूनियन है उसका भगवा रंग है, किसी का सफ़ेद है, किसी का पीला है। रंग लाल होना पीला होना कोई मतलब मुद्दा नहीं है, लेकिन सरकार इसको कम्युनिस्टों से जोड़ के यदि करी है तो हमें इस चीज़ का तो गर्व होगा कि जो कोई भी राजनीतिक पार्टी जो हमारे आंदोलन को समर्थन करती है तो हम उस पार्टी चाहे वो लाल झंडे की हो, पीले झंडे की हो, कोई भी हो, तो हमें उस पर गर्व होगा। और हम मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि आप आज राज में हो, कल राज में नहीं होंगे तो आप ये लाल झंडे वाले भी आपको अच्छे लगेंगे और जो दूसरी सरकार आएगी वो ये भी कहेगी कि ये तो इनके पीछे भगवा झंडों का हाथ है। तो हम सरकार से अपील करते हुए इस आंदोलन को कम्युनिस्टों के या सीटू के किसी के झंडे से न जोड़कर महिलाओं का आंदोलन है, आंगनवाड़ी का आंदोलन है, इनसे बातचीत करें और बातचीत में इनके मुद्दों को हल करें जो आपने घोषणा कर रखी है। और सबसे पहले 8 दिसंबर से हड़ताल शुरू हुई। 29 दिसंबर को, 8 दिसंबर के बाद 29 दिसंबर को सरकार से बातचीत हुई और 19 सूत्री मांग पत्र हमारी तालमेल कमेटी ने उसको दिया था। उस तालमेल कमेटी में 3 यूनियन थी और उस दिन जो बातचीत हुई, मुख्यमंत्री जी उस मीटिंग में मौजूद थे। जो मांग पत्र था उसमें बातचीत न करके हमारे ICADS विभाग की डायरेक्टर और जो वो अपन अनुपमा जी हैं IAS, उन्होंने जो बना के दिया वही उन्होंने वहाँ पे पढ़ के सुना दिया और उससे हमारी यूनियन उस टाइम भी सहमत नहीं थी। और मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग ख़त्म होने के बाद सारी जो वहाँ जो संगठन हड़ताल में भी नहीं है उनके भी फ़ोटो खिंचवाए, विक्ट्री का निशान बढ़ाया, तो हमारी यूनियन तब भी वहाँ सहमत नहीं थी इन मांगों से। उसके बाद 5 जनवरी को पूरे प्रदेश की जो अनाज मंडी है करनाल की, उसमें लगभग 45-50 हज़ार वर्करों हेल्परों ने हड़ताल में भाग लिया और उस दिन भी सरकार ने जो तालमेल कमेटी है उससे बातचीत की। लेकिन 29 तारीख की बातचीत में एक यूनियन जिस पे कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं था वो सरकार ने मैनेज करके वो इस तालमेल कमेटी से दूर कर दी, तोड़ दी और उसको
1203 नंबर BMS भारतीय मजदूर संघ का नंबर दिया है सरकार ने, जबकि कोई भी यूनियन रजिस्ट्रेशन नंबर लेने के लिए उसको बहुत बड़ी प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया में महीनों लगते हैं नंबर देने में। तो इसलिए ये तालमेल कमेटी में 29 के बाद 2 यूनियन है और वो दोनों यूनियन लगभग 35-40 हज़ार वर्कर हेल्पर इस हड़ताल में डटी हुई हैं। 5 जनवरी की बातचीत में कोई मसला हल नहीं हुआ। उसके बाद 10 जनवरी को बातचीत हुई, उसमें कोई मसला हल नहीं हुआ। उल्टा यहाँ की जो डायरेक्टर है और प्रिंसिपल सेक्रेटरी है इसकी विभाग की जो फाइनेंस की, उन्होंने ये कहा भी हम आपकी मांगे लागू कर देंगे, लेकिन कंडीशन ये है आप हड़ताल समाप्त कर दें। लेकिन हम सरकार से और विभाग के अधिकारियों से ये कहना चाहते हैं, अभी कोई भी आंदोलन आज तक जब तक मांग मान के उनके पत्र जारी नहीं होते तब तक हड़ताल समाप्त नहीं की जाती। उसके बाद 14 फरवरी से जब सरकार की 2-3 दौर की बातचीत विफल हुई तो 14 फरवरी को करनाल में पूरे हरियाणा का महापड़ाव डाला गया और 14 तारीख से 2 तारीख तक वो महापड़ाव यहाँ पे चला और 3 तारीख को पंचकूला में विधानसभा कूच था। और विधानसभा कूच में तो सरकार ने विभाग ने बिल्कुल हद पार कर दी। वहाँ पे हमारी 5-6 जिले जो फरीदाबाद, पलवल, नूह, गुड़गांव, तावड़ू है वो तो वहीं पे रोक लिए गए और बाकी वर्कर हेल्पर भी सड़कों पे घसीटी गई, लाठीचार्ज किया गया, घायल हुई काफ़ी वर्कर हेल्पर। और वहाँ पे पंचकूला में वर्कर हेल्पर नहीं पहुँचनी थी, जिसमें हमारी राष्ट्रीय नेता थी 2-3, उनको भी मतलब खिंचातानी धक्का मुक्की उनके भी साथ हुई है। तो हम सरकार की इससे भी निंदा करते हैं। एक तरफ तो सरकार महिलाओं के विकास की बात करती है, दूसरी तरफ दमन का रास्ता अपनाती है। 21 फरवरी को फिर बातचीत थी, उस बातचीत में भी वही आया, ये लाल झंडे वाले इसके पीछे है यूनियन के और जब तक ये रहेंगे हम बातचीत नहीं करेंगे। तो सरकार जो आपने घोषणाएं कर रखे हैं, हम एक और बात करना चाहते हैं, इसमें कोई भी एक भी नई मांग नहीं है, सिर्फ प्ले-वे स्कूल की नई मांग थी। उसमें 17 तारीख की बातचीत में भी ये कहा भी हम विभाग का निजीकरण नहीं करेंगे, लेकिन जो नई शिक्षा नीति है जिसके तहत ये प्ले-वे स्कूल आए हैं वो शिक्षा नीति वापस नहीं होगी। तो सरकार की मंशा यहाँ भी जाहिर होती है, सरकार झूठ बोल रही है, प्ले-वे स्कूल NGO को देंगे और इसका निजीकरण होगा। बेशक वो ये कह रहे हम निजीकरण नहीं करेंगे। 21 फरवरी के बाद 23 फरवरी को बातचीत हुई, उसमें भी कोई हल नहीं निकला। फिर 8 मार्च को, इसी महीने 8 मार्च को करनाल में भी और अन्य ज़िलों में अलग 24 घंटे का 11-11 जो इसमें पदाधिकारी वर्कर हेल्पर हमारी बैठती है उपायुक्त कार्यालय के सामने, वर्कर हेल्पर यहाँ बैठती हैं और अनशन 24 घंटे का अनशन करती हैं। और इस बीच में हमारी जिला कमेटी ने यहाँ के उपायुक्त महोदय से बातचीत की और उनसे बातचीत करवाने का आग्रह किया। तो उन्होंने ऊपर बातचीत की, सरकार से की, विभाग से की और वो बातचीत हुई। 12 मार्च को वो बातचीत हुई, लेकिन उस बातचीत में भी बिल्कुल वो जो पहली बातचीत में था मसला वो वहीं का जो का तू रहा है। तो इसलिए सरकार की मंशा हमें ऐसा लगता है भी इतनी लंबी हड़ताल के बाद भी कहीं ना कहीं डराना चाहती है। और इस दौरान लगभग विभाग ने 600 की टर्मिनेशन की है और जिसमें से 80% जो बिल्कुल गरीब और विधवा हेल्पर है उनकी टर्मिनेशन हुई की है, क्योंकि यदि वर्कर हेल्पर डर जाएंगे तो वो ड्यूटी ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद 17 मार्च को परसों होली से एक दिन पहले बातचीत हुई सरकार से और उसमें जो 19 तारीख को कलायत में महापंचायत होनी थी कि संयुक्त किसान मोर्चा की और कर्मचारी संघ हरियाणा C2 और जो अन्य जन संगठन है, उससे पहले जो 17 तारीख की बातचीत हुई उसमें आलोक मित्तल IG हैं, उनके जो हमारी 2 तालमेल कमेटी थी संयुक्त मोर्चा की और आंगनवाड़ी की, उनसे बातचीत हुई है। और उन्होंने जो पहले कहते थे भी ये मांगे आपकी जायज़ है, ये लागू कर देंगे, तो उन मांगों पे बातचीत की है। लेकिन जब टर्मिनेशन की बात आई तो उन्होंने कहा भी हम 8 बजे मुख्यमंत्री से बातचीत करेंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री जी जो कहेंगे वो हम आगे फैसला आपको बताएंगे। तो 8 बजे जब मुख्यमंत्री से बात की तो मुख्यमंत्री जी ने कहा भी अभी विधानसभा सेशन चला हुआ है और ठीक 22 मार्च को विधानसभा सेशन ख़त्म होगा और हम सेशन ख़त्म होते ही जो आंगनवाड़ी की तालमेल कमेटी की मांगे हैं उन पे विचार करते हुए जो विचार तो पहले कर रखे हैं उनको लागू करेंगे और हड़ताल को समाप्त करवाएंगे। यह आश्वासन उस दिन मिला है। लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारी तालमेल कमेटी है और जो संयुक्त किसान मोर्चा है उन्होंने
19 तारीख की जो महापंचायत है उसको 26 मार्च की डेट उसमें की गई है और उसी जगह कलायत में ही अनाज मंडी में वो महापंचायत होगी। तो सरकार को 25 तारीख तक का समय दिया है। जो हमारी वहाँ तालमेल कमेटी गई थी, उस तालमेल कमेटी में यदि सरकार 25 तक बात नहीं करती तो महापंचायत होगी। और करनाल से भी हमारी लगभग 3000 वर्कर हेल्पर जो बिल्कुल 100% हड़ताल पे है वो वहाँ पे भाग लेंगी। एक बात और हम कहना चाहते हैं, जो सरकार ने 29 तारीख को जो घोषणा की थी उसमें मुख्य तौर पे कोरोना के 1000 रुपये देने की बात कही थी भी जिन वर्करों हेल्परों ने कोरोना में काम किया था, वो बिल्कुल झूठी और निराधार मांग थी। उसमें लगभग विभाग ने हमारे स्वास्थ्य विभाग के डायरेक्टर को 4000 वर्कर हेल्परों के नाम भेजे थे, जो कि स्वास्थ्य विभाग के डायरेक्टर ने मना कर दिया। अभी एक भी आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर ने कोरोना में काम नहीं किया, तो इसलिए वो कोई 1000 रुपये किसी को नहीं मिलेंगे। 2 लाख रुपये एक्सपायर होने पे कंडीशनल थे, वो भी एक्सीडेंट में, कैंसर में, 3-4 बीमारी में था, ये मिलेंगे एक्सपायर होने पे। तो उसके बाद 29 तारीख के बाद इसमें अमेंडमेंट हुई है इस हड़ताल के दबाव में, अब 3 लाख रुपए मिलेंगे। और वो नेचुरल डेथ पे भी किसी भी किस्म से नौकरी में रहते हुए उसकी डेथ होती है तो 3 लाख रुपए उस आश्रित को मिलेंगे। और महंगाई भत्ते की 29 तारीख को कोई बात नहीं हुई थी। महंगाई भत्ता उन्होंने कहा भी वैसे तो साल में 2 बार मिलता है, और उन्होंने कहा भी 1 साल में महंगाई भत्ता ऑटोमेटिक मानदेय में जुड़ता रहेगा। इसके अलावा हड़ताल का जो दौरान है 3-3.5 महीने का उसका मानदेय मिलेगा। कुछ उसमें 150 रुपये सरकार ने काटने की बात की है, लेकिन बाकी मानदेय उसमें मिलेगा। गैस सिलेंडर जो बहुत जब 200-250 रुपये का सिलेंडर था, अब तक भी वो 200-250 रुपये विभाग देता था हमारी वर्करों हेल्परों को, लेकिन सिलेंडर अब 950 रुपये 1000 का हो गया है। तो हमने ये बात रखी थी, तो उन्होंने कहा भी सिलेंडर विभाग भरवा के देगा। ये भी 29 तारीख के बाद मान गई है। निजीकरण का जब हमने शंका जाहिर की थी, प्ले वे स्कूल के नाम पे आप निजीकरण करोगे, तो उन्होंने ये तो कहा भी शिक्षा नीति वापस नहीं होगा, लेकिन निजीकरण भी नहीं करेंगे। ये भी बात निराधार मिलती है। और पोषण ट्रैकर ऐप का और मैपिंग का काम वर्करों हेल्परों से करवाया जाता था, जबकि इनके पास स्मार्टफोन नहीं है। तो 9000 रुपये विभाग ने जो 26 करोड़ 16 लाख रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट ने फरवरी 2021 में हरियाणा सरकार को दिया है, तो उन्होंने कहा भी हम 9000 रुपये प्रति वर्कर देंगे, तो 9000 रुपये का फ़ोन उसमें मिलेगा। आयुष्मान जो कार्ड बने हैं वो कार्ड सिर्फ 2011 के सर्वे में जिनका नाम आया था उनके कार्ड बने हुए हैं आयुष्मान पूरे भारत में। लेकिन इसमें जो मांग मानी गई है 29 के बाद, उन्होंने ये कहा भी वर्कर हेल्पर चाहे वो अमीर है, गरीब है, जैसे भी है, उनके सब के आयुष्मान कार्ड से उनको जोड़ा जाएगा, जो 5 लाख तक का फ्री इलाज उसमें होता है। और बढ़ा हुआ आंगनवाड़ी का किराया, पहले 200 रुपये 150 रुपये ऐसे गांव शहर का अलग अलग था, वो भी 1000 रुपये 2000 रुपये और 5000 रुपये गाँव में शहरों में किया है, वो भी हड़ताल के बाद का। तो ये मांगे 29 तारीख के बाद जो मुख्यमंत्री जी कहते हैं ये मांगे इसमें हुई हैं। तो अब फिर हम सरकार से आग्रह करते हुए कि आपने जो 22 मार्च का समय दिया है तालमेल कमेटी को, तो आप इतनी लंबी जो हड़ताल आपने करवाई है इसको समाप्त करवाएं, मांगों को सहानुभूति लागू करवाएं, और जिस परियोजना कर्मी जो इनके लाभार्थी है, बेनिफिशियल है, उनको जो 3.5 महीने से इनकी जो इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारा राशन मिलेगा, तो सरकार इसकी जिम्मेवार है जो उनको राशन नहीं दे रही है। तो हम ये कहना चाहते हैं। सर एक बात जो हमने देखा है, हमारे कमेंट्स भी जो हमारे पास आते हैं, उनका यही कहना भाई हेल्पर को क्या मिला है, इसको आप थोड़ा खुल के बताएंगे। एक तो हम ये कहते हैं, ये हमारी जो यूनियन है आंगनवाड़ी वर्कर एंड हेल्पर यूनियन, रजिस्टर नंबर 1442, इनकी कोई अलग अलग यूनियन है, एक यूनियन है। हम ये कहना चाहते हैं हेल्पर और वर्कर को इसमें कोई अलग अलग मानदेय इनका पहले से ही कम और ज़्यादा है, लेकिन जो बाकी मांग है, जिसमें आयुष्मान की बात हो, आयुष्मान उनका भी 5 लाख का बनेगा, उनका भी 5 लाख का। महंगाई भत्ता जितना उनका मानदेय है उनका मान लो 6% मिलता है, तो 6 वर्कर का जुड़ेगा, 6 हेल्पर का जुड़ेगा। और टर्मिनेशन ये नहीं है कोई वर्कर की अलग होगी, उनकी वो भी इकट्ठी होगी। सिलेंडर उसको हेल्पर भरवाती थी अपने पैसों से, और जो ग्रुप लगे हुए हैं वो उनको पैसे मिलेंगे। तो एक वर्कर की बजाय हेल्पर की, वर्कर का तो मैनेज करने का था भी ये सिलेंडर करवा दो ये कहती थी, लेकिन वो काम हेल्पर ही करती थी, तो ये उनको 950 रुपये उनको मिलेंगे। फ़ोन के पैसे वर्कर काम करती है सारा इसका,
हेल्पर उसकी हेल्प करती हैं वर्कर की, बच्चों को बुलाना, राशन बांटना, ये सारा। तो ये 9,000 रुपये फ़ोन के, कोई वर्करों का पर्सनल फ़ोन नहीं है, सरकारी फ़ोन है, वर्करों को इसलिए दिया गया है जो पूरा काम है महकमे का वो फ़ोन पे किया जाता है। तो इसमें है आयुष्मान कार्ड की बताई मैंने, बढ़ा हुआ किराया, इसमें भी वर्कर हेल्पर दोनों की सिरदर्दी है। किराया आगे हम दे रहे 4,000 रुपये और मिलते हैं हमारे को 250 रुपये, 1,000 रुपये, तो वो मतलब दोनों की मांग है। तो इसलिए मानदेय जो रेशो 10,000 और 11,000 रुपये वर्कर की 10 साल से पहले और के बाद की है, और इसकी 6700 रुपये हेल्पर की, तो इसमें महंगाई बता दो बराबर जुड़ेगा। तो इसलिए कोई अलग अलग मांग नहीं है, बिल्कुल सेम जो लागू होंगी मांगे वो वर्कर पे भी हेल्पर पे भी लागू होंगी। सर एक बात करें, जो शब्द है बड़ा गूंज रहा है आजकल, सकारात्मक बातचीत हुई, बातचीत जो है सकारात्मक रही, बातचीत सकारात्मक रही है, तो फिर जो महापंचायत 26 की रखी गई है, क्यों रखी गई है जब बातचीत जो है सकारात्मक रही? मांग टर्मिनेशन ये अलग अलग चीज़ होगी। अब मांगें जो हैं, जो हमने आपको पढ़कर बताई, 3 लाख रुपए है, आयुष्मान के कार्ड है, फ़ोन की बात है, जितने हैं, महंगाई भत्ते की है, सारी ये होगी मांग। ये हम कहेंगे जब ये बातचीत करते हैं तो कल की मीटिंग में भी और पहली मीटिंग 29 के बाद जितनी मीटिंग हुई उनमें ये कहते हैं भी हम इनको लागू कर देंगे, इसका मानदेय भी दे देंगे, उस बात को तो हम सकारात्मक जोड़ते हैं। लेकिन जैसे आगे जो डेट दी गई है कल की मीटिंग में भी, टर्मिनेशन, वो कोई हमारी यूनियन ने टर्मिनेशन नहीं की, वो विभाग ने टर्मिनेट कर रखी हमारी वर्कर हेल्पर, तो हम इसको नकारात्मक इस उससे मतलब एक मांग को छोड़ के हम बाकी 17 मांग जो हमारी मानी गई हैं 17 मांग को ले लें और टर्मिनेशन की छोड़ दें, तो वो मांग लेंगे किसको? हमारे 600 जो पदाधिकारी हैं स्टेट के, जिला के और जो हेल्पर है वो तो टर्मिनेट बाहर रह जाएंगे, तो मांग कौन लेगा? इसलिए टर्मिनेशन जो दूर नहीं करी सरकार, जो इसमें कहीं ना कहीं नियत में खराबी है, वो क्या सोच रही है इसको देखे कोई लंबा और आंदोलन करें या डर जाएंगी, तो ऐसा नहीं होने वाला है। तो ना सकारात्मक तो हम ये कहते भी सरकार ने मना नहीं किया भी मांग आपकी जायज़ है, हम लागू करेंगे, ठीक है। लेकिन जब टर्मिनेशन की बात करते हैं तो ये बात आगे अटक जाती है, मुख्यमंत्री करेगा, वो करेगा, फलाना करेगा। तो हम ये कहना चाहते हैं सकारात्मक विभाग ने मना नहीं किया उन मांगों से, और जो 29 के बाद जो बढ़ाई है वो मांग पे सहमत है सरकार, हमारी डायरेक्टर है जो सरकार है। लेकिन टर्मिनेशन पे कहीं ना कहीं आनाकानी कर रही हैं, वो सरकार को पता होगा, ये हम इसके बारे में नहीं कह सकते। लेकिन हम सकारात्मक तब मानेंगे हमारी मांग भी माने और टर्मिनेशन भी दी हो, तो वो सकारात्मक हमारी बात तब मानेंगे। जैसे 26 तक तो 26 की तारीख आप लोगों ने रख दी है महापंचायत के लिए, और अगर हम आंगनवाड़ी आंदोलन की बात करें तो 31 मार्च तक इसे बढ़ा दिया गया है। कुछ ये किस तरह का, मतलब क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं आप लोग इसको? 8 दिसंबर को जो हड़ताल की घोषणा की थी वो आंगनवाड़ी की तालमेल कमेटी ने की थी। इस बीच में सर्वकर्मचारी संघ हरियाणा, CI2 और जितने जन संगठन है हरियाणा के, उन्होंने सब ने DCO ऑफिस चंडीगढ़ में हमारे समर्थन में आंदोलन किया है, वो समर्थन के लिए। लेकिन हड़ताल हमारी है, हड़ताल को बढ़ाने के लिए जो हमारा समर्थन कर रहे हैं वो आधिकारिक रूप से वो नहीं है, हमारी तालमेल कमेटी हड़ताल को बढ़ा सकती है। और जो रैली की जो आप बात कर रहे हैं, उसकी महापंचायत की बात कर रहे हैं, वो महापंचायत जो हमारी सपोर्ट में जो संयुक्त किसान मोर्चा आया, हमारी तालमेल कमेटी है, उन्होंने महापंचायत का प्रोग्राम रखा है। महापंचायत 19 को होगी और वो 26 को बढ़ा दी। लेकिन उस महापंचायत से आगे यदि हड़ताल, ये तो है नहीं कि हमारी तालमेल कमेटी ने 20 तारीख तक लास्ट डेट थी, ये 31 तक बढ़ाई है, तो तालमेल कमेटी ने बढ़ाई है, संयुक्त किसान मोर्चा इसमें कोई दखल नहीं देता। संयुक्त किसान मोर्चा ने हमारे समर्थन में उसमें जो महापंचायत रखी है उसमें वो सपोर्ट रहेंगे, लेकिन हड़ताल बढ़ाने का अधिकार हमारी तालमेल कमेटी को है। मुख्यमंत्री जी जो हम मान लेते हैं अपनी आपकी मांगों को, जो बर्खास्तगी का मुद्दा है उसे बहाल कर देते हैं, सभी को 600 के करीब आप लोगों ने भी बताया, तो क्या महापंचायत होगी या धरना जो है 31 मार्च तक चलेगा? बिल्कुल नहीं। हमारी तालमेल कमेटी ने जो बातचीत 17 से पहले 12 तारीख को भी हुई थी, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे हमारे वहाँ पे और हमारी डायरेक्टर थी और वो थी हमारी, तो उनको ये कह दिया था भी यदि आप हमारी टर्मिनेशन दूर करते हो और जो मांगे आपने माननी है, जिसको आप जायज़ मान के लागू करने का आपने नोटिफिकेशन कुछ कर दिए हैं, कुछ करने हैं, हम तुरंत तालमेल कमेटी की मीटिंग बुला के इस जो हड़ताल है इस पर पुनर्विचार करके इसको समाप्त करेंगे। हमारा कोई शौक नहीं है, ना हमें कोई चाव है भी हड़ताल हम 31 तक ही करेंगे। हमारी तो
कल भी यदि मुख्यमंत्री घोषणा कर देते हैं तो हमारी तालमेल कमेटी इस पे, कोई ज़रूरी नहीं है अभी 31 तक करे, हमारे तो अपनी मांगों से मतलब है, अपनी टर्मिनेशन से मतलब है। तो 31 तारीख तो ये बढ़ा, अभी यदि सरकार बात नहीं करती तो 31 तक चलेगी, और 31 तक भी नहीं करती तो ये हड़ताल और भी आगे बढ़ेगी, 31 के बाद भी बढ़ेगी। लेकिन महापंचायत, बड़ी महापंचायत है, यदि सरकार 25 तारीख तक ये हल कर देती है तो तालमेल कमेटी इस हड़ताल को समाप्त करने पे विचार करेगी और इसको समाप्त कर देगी। कल संडे है, आज जो है कल मतलब एक दिन बीच में छुट्टी रही है, 18 मार्च की बात करें तो मतलब कि होली फाक के कारण जो छुट्टी रही है, और आज जो फिर 24 घंटे की भूख हड़ताल शुरू कर दी गई है दोबारा से। तो हम बात करें, कल संडे है, कल का क्या रहने वाला है? ये हमारी जो जिला कमेटी है उन्होंने फैसला करके बताया। अभी इस होली की छुट्टी हमने एक दिन की थी, काफ़ी मतलब एक साल में त्यौहार आता है, सभी मान लो हम यहाँ प्रोग्राम रख देते वर्कर ना आए तो हमने एक दिन की छुट्टी की थी सिर्फ धरने की, कर्मी कंसंस की। लेकिन हमें यह भी था अभी 17 तारीख को बातचीत हो जाएगी, बातचीत वहीं टर्मिनेशन पे अटकी, तो इसलिए आगे जो हमारी हड़ताल है 26 के बाद भी ये मतलब जारी रहेगी बिल्कुल 31 तक। और सरकार से हमें उम्मीद ही कर सकते हैं, हम तो विश्वास ही कर सकते हैं। मुख्यमंत्री झूठ बोल लेंगे, लाल झंडे वालों का नाम लेंगे, वो अलग बात है, लेकिन हम तो विश्वास ही करते हैं सरकार का, और विश्वास करके ही तालमेल कमेटी ने और उसने ये आगे मतलब 1 हफ्ता बाद ये महापंचायत की है। साथियों, अभी आपने सुना, अभी आपने जाना पॉइंट टू पॉइंट क्यों जो है आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर यूनियन को आंदोलन करना पड़ा, क्या कारण रहे, और इस आंदोलन से कब कब जो है बातचीत हुई, क्या क्या जो मिला। साथियों, KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। साथी चमन लाल के साथ मैं धर्म सिंह।